नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। श्रीलंका सबसे बड़े बंदरगाह पर चीन ने किया कब्जा। हिंद महासागर में भारत को बड़ा झटका लगा और बड़ी तैयारी हो चुकी है। जी हाँ, एक तरफ हिंद महासागर अब एक जंग का अखाड़ा बनने वाला है, क्योंकि चीन की दादागिरी कम होती नहीं दिखाई दे रही। और इस बीच तो श्रीलंका के सबसे बड़े बंदरगाह पर भी चीन ने कब्जा किया। और इस बीच अगली अपडेट में भी बताएंगे कि तालिबान के समर्थन में पाकिस्तान कैसे सीधा आ चुका है। और इस बीच अफगान आर्मी को चेतावनी दी है, हटाने की कोशिश किया तो परिणाम खतरनाक होंगे, ये भी आपको बताएंगे। और इस बीच और कुछ है इस वीडियो में। पाकिस्तान में आखिर क्यों टली CPEC की बैठक, चीन इस पर खर्च कर रहा है अरबों डॉलर। जी हाँ, वो भी आपको बताएंगे कैसे CPEC के मुद्दे पर चीन को झटका लग रहा है। तो एक एक करके खबरें आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की देश विदेश की खबरें हम आपको देते रहते हैं। दरअसल बड़ी अपडेट जो निकल के आ रही है, पहली वही है कि श्रीलंका के सबसे बड़े बंदरगाह पर चीन ने कब्जा कर लिया है। तो हिंद महासागर में भारत को झटका लगा है। लेकिन अब भारत मिसाइलों की तैनाती करने जा रहा है और एक तरीके से जंग का अड्डा बन सकता है हिंद महासागर आने वाले समय में। दरअसल हम्बनटोटा बंदरगाह पर 99 सालों के लिए कब्जा कर लेने के बाद चीन ने श्रीलंका के एक और बेहद महत्वपूर्ण बंदरगाह पर करीब कब्जा जमा लिया है। श्रीलंका की राजधानी में बनने वाले कोलंबो बंदरगाह अब सिर्फ कहने के लिए श्रीलंका का बचा है। चीन श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट सिटी, जिसे PCC भी कहा जाता है, और वहाँ एक और एनक्लेव बना रहा है। न केवल स्थानीय आजीविका और श्रीलंका के स्थानीय परंपरा को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, बल्कि इस प्रोजेक्ट से इस बंदरगाह पर श्रीलंका की संप्रभुता की खत्म हो गई है। यानी इस पूरे बंदरगाह पर अब चीन का कब्जा हो गया है। और एक्सपर्ट का मानना है कि कोलंबो पोर्ट पर कब्जा करने के साथ ही चीन ने हिंद महासागर का दरवाज़ा खोल दिया है। इसके साथ ही इंटरनेशनल फोरम फॉर राइट्स एंड सिक्योरिटी यानी IFFRAS के मुताबिक कोलंबो पोर्ट सिटी पर अधिकार जमाने के लिए चीन को भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अपना प्रवेश द्वार श्रीलंका में मिल गया है। और ये पोर्ट भारत के सबसे दक्षिणी सिरे में कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर ही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोलंबो पोर्ट सिटी के लिए निर्माण के लिए चीन दादागिरी करते हुए हिंद महासागर में कई हेक्टेयर ज़मीन पर दावा कर उस पर कब्जा कर चुका है। लेकिन आपको बता दें कि चीन जिस कदर दादागिरी करके खास करके ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो उसको बड़ा झटका पड़ेगा। क्योंकि आपको बता दें कि भारत ने भी तैयारी कर ली और हिंद महासागर में चीन की घेरने की जो चाहत है वो पूरी तरीके से पानी में मिलती हुई दिखाई दे रही है, मिट्टी में मिलती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय सैनिक हिंद महासागर में एक तरीके से भारतीय वायु सेनाओं ने तैनाती कर दी। भारतीय नौसेनाओं ने भी बड़े पैमाने पर अपने नेवल जेट को लगाना शुरू कर दिया है। और दरअसल चीन के BRI प्रोजेक्ट को भी इसका फ़ायदा होगा। कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कोलंबो पोर्ट के लिए चीन की आक्रामकता उसकी भेड़िया योद्धा कूटनीति यानी वुल्फ वॉरियर कूटनीति का हिस्सा है, जिससे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और दुनिया इसे पहले ही देख चुकी है। चीन ने श्रीलंका को विवादास्पद कई अरब डॉलर का कर्ज देकर हम्बनटोटा बंदरगाह पर 99 सालों के लिए पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। ऐसे में हिंद महासागर में अब भारत की चिंता काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। हिंद महासागर में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी है इस समय। अगर बात करें हम तो हिंद महासागर में काफ़ी ज़्यादा आक्रामक के साथ आगे बढ़ते हुए लगातार एक के बाद एक बंदरगाह पर कब्जा कर रहा है, जो इसके स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी भारत को घेरने के लिए मोतियों की माला परियोजना का हिस्सा है, उस पर काम कर रहा है। और ये काम के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। IFFRAS के मुताबिक भारत को रणनीतिक और सामरिक तौर पर चीन काफ़ी आक्रामकता के साथ घेर रहा है और हिंद महासागर के व्यापारिक मार्ग पर भी चीन कब्जा करने की फिराक में है। और अगर वो ऐसा करने में कामयाब होता है तो फिर उसका हिंद महासागर पर भी वर्चस्व स्थापित हो सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आखिर सब कुछ जानते हुए भी श्रीलंका चीन की जाल में कैसे फंस गया। हम आपको बता दें कि श्रीलंका अपनी संसद के द्वारा ही संप्रभुता का गला घोट रहा और 20 मई 2020 को श्रीलंका की संसद में कोलंबो पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन की बिल पारित किया गया था और कोलंबो पोर्ट सिटी का शासन और प्रशासनिक ढांचा तैयार करता है। लेकिन इस बिल में सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि कोलंबो पोर्ट सिटी का प्रशासनिक और शासन का अधिकार भी चीन को सौंप दिया गया है। हालांकि भारत ने इसको इस तरीके से न करने की भी बातें कही थी और भारत ने इसके लिए बड़े पैमाने पर इसको भी कर्ज दिया था श्रीलंका को भी। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ देश इस कदर कंगाल होते जा रहे हैं कि उन्हें चीन में ही अपना भविष्य दिख रहा है।
लेकिन सच्चाई ये है कि चीन का भविष्य खुद कुछ नहीं बल्कि चीन स्वयं में अपने आप में एक तरीके से अपना भविष्य देखता है। और ऐसे में आने वाले समय में इन देशों को जो चीन में अपना भविष्य देखते हैं वो करारा झटका लगा है। ये इतिहास रहा है। चीन जिन इलाकों पे जिन खास करके जैसे देशों को निशाना बनाता है जो गरीब देश है और उनको भारी भरकम कर्ज के तले दबाकर उनकी ज़मीनों पर कब्जा करता है। और अब कुछ ऐसा ही श्रीलंका के साथ भी होने वाला है। श्रीलंका को सब कुछ पता है लेकिन उसके बावजूद भी श्रीलंका कुछ कर नहीं पा रहा है। हालांकि भारत ने श्रीलंका को इस तरीके से रोकने के लिए भारी भरकम कर्ज देने की बात कही थी लेकिन उसके बावजूद भी वो माना नहीं है। लेकिन अगर अब बात करें जिस तरीके से भारतीय सेना की तैयारियों की, भारतीय सेना की तैयारियां पूरी तरीके से तैयार हैं और अब नौसेना भी उतार दिया गया है। नौसेनाओं को हिंद महासागर में उतार दिया गया और चीन किसी चाल को करारा जवाब देने के लिए भी पूरी तरीके से तैयारी करने का बात कही गई है। और कहा है कि फ़िलहाल किसी भी कीमत पर हमें पीछे हटना नहीं और रुकना। एक और खबर ले लेते हैं तो दोस्तों, तालिबान के समर्थन में पाकिस्तान उतरा है। अफगान आर्मी को चेतावनी दे दी है कि हटाने की कोशिश की तो परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। दरअसल गुरुवार को पाकिस्तान की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई कि तालिबान ने अफगानिस्तान की सीमा से लगे शहर पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान की तरफ से ये बयान आने के कुछ ही घंटे बाद अफगानिस्तान के एक शीर्ष नेता ने कहा है कि पाकिस्तान तालिबान को एयर सपोर्ट दे रहा है। और ये भी कहा गया कि इस्लाम ने अफगान आर्मी और एयरफोर्स को चेतावनी दी है कि वो तालिबान की सीमावर्ती इलाके से हटाने की कोशिश न करे। अफगानिस्तान के पहले उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेन ने कहा है कि पाकिस्तान की वायुसेना तालिबान को कई इलाकों में प्रत्यक्ष तौर से मदद प्रदान कर रही है। पहले उपराष्ट्रपति ने ट्विटर पर लिखा है कि पाकिस्तान वायुसेना ने आधिकारिक रूप से अफगान आर्मी और एयरफोर्स को चेतावनी दी है। तालिबान की स्पीन बोलदाक इलाके में हटाने की कोई भी कोशिश की तो पाकिस्तान की वायुसेना इसका जवाब देगी। पाकिस्तान एयरफोर्स अब तालिबान के कई इलाकों में मदद कर रही हैं। तो ये हालत है। अब आप समझिए कि पाकिस्तान सीधा मदद कर रहा है और धमकी भी दे रहा है। आखिर किसके दम पर, ये अब आप समझ सकते हैं। लेकिन हम चलते हैं अगले अपडेट। पाकिस्तान में आखिर क्यों टली CPEC की बैठक, चीन इस पर खर्च कर रहा है अरबों डॉलर। जी हाँ, एक और झटका लग रहा है पाकिस्तान और चीन दोनों को CPEC के मुद्दे पे। चीन ने पाकिस्तान में बनाए जा रहे आर्थिक कॉरिडोर CPEC प्रोजेक्ट को लेकर होने वाली बैठकों को फिलहाल टाल दिया है। इसकी वजह से ये दोनों खैबर पख्तूनख्वा में चीन के इंजीनियर्स को ले जा रहे हैं। बस पर हमला हुआ। बताया जा रहा है कि हमले में 13 लोगों की मौत हो गई थी और जिनमें चीन के 9 इंजीनियर्स भी शामिल थे और मरने वालों में 2 संसदीय सुरक्षाकर्मी भी शामिल थे। इसके अलावा इस मामले में 39 अन्य घायल हो गए थे और वो CPEC को फिर बैठक होनी थी। लेकिन अब CPEC को लेकर बैठक टल रही है क्योंकि CPEC के प्रमुख और पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिम बाजवा ने एक ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी और उन्होंने कहा है कि CPEC पर होने वाली JCC की बैठक जो 16 जुलाई को होनी थी उनको आगे के लिए बढ़ा दिया गया है और अब ये बैठकें ईद के बाद होंगी और इसकी तारीख तय होने पर ही इसकी जानकारी को साझा किया जाएगा। तो अभी आप समझिए कि बैठकों को पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है क्योंकि हालात ख़राब हैं और चीन के इंजीनियर मारे जा रहे हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर में इतना ही। लेकिन अगर आप